गुड आफ्टरनून बच्चों। अच्छा बच्चों, हमने पिछली कक्षा में पार्ट 3 पतंग और गुब्बारे का आधा अध्ययन किया था ना। अभी बाकी बचा हुआ आगे का पार्ट हम पढ़ते हैं। पार्ट पढ़ने से पहले हम थोड़ा संक्षिप्त में जान लेते हैं कि हमने पिछली कक्षा में क्या पढ़ा था। पतंग अपने ऊंचे उड़ने पर इतरा रही थी। तभी गैस से भरा एक गुब्बारा वहां आया। पतंग को समझाने लगा कि इतना ऊंचा उड़ने में तुम्हारा कोई कमाल नहीं है। वह अपनी डोर के सहारे हवा में उड़ रही थी। गुब्बारा पतंग को उसकी सच्चाई समझाते हुए कहता है कि जैसे देखा आपने कि जो पतंग थी वो बहुत ऊंचा उड़ रही थी और घमंड कर रही थी, और नीचे जो संदीप खड़ा हुआ था जिसके हाथ में पतंग की डोर थी वह इतरा रही थी कि मेरे जैसा कोई नहीं उड़ सकता। तभी उसके पास एक गैस से भरा हुआ गुब्बारा आता है और वह कहता है कि तुम्हारा ऊंचा उड़ने में कोई कमाल नहीं है। कमाल तो उस धागे का है जो जिसके सहारे तुम उड़ रही हो। मुझे तुम्हारी तरह किसी सहारे की ज़रूरत नहीं है। यहाँ तक हमने अध्ययन किया था। इसके आगे का अध्ययन हम इस प्रकार से करते हैं, जो इस प्रकार से है। गुब्बारे की बात सुनकर पतंग आग बबूला हो गई। बोली, जिसे तुम मेरी पूंछ कह रहे हो वह धागा है, उसमें मांझा लगा है। पता भी है मांझा कैसे बनता है? इसे बनाने के लिए कांच को महीन पीसकर गोंद की सहायता से धागे में लगाते हैं। पाठ की व्याख्या करने से पूर्व पहले पाठ में आए हम कठिन शब्दों को देख लेते हैं। मांझा पतंग की डोर जो कांच के पीसे लेप से बनी हुई। मांझा कैसे बनाया जाता है बच्चों, आपको पता है? मांझा बनाने के लिए धागा यानी डोर को लिया जाता है, और कांच या जैसे हमारे घर में ट्यूबलाइट और बल्ब जो खराब हो जाते हैं उसको कांच के टुकड़ों को बारीक महीन पीस कर और गोंद में या फिर चावल में उसे मिलाकर एक मिश्रण तैयार किया जाता है, और उस मिश्रण को धागे पर लगाया जाता है, और धागे पे लगाने के बाद कुछ देर के लिए धागे को सुखाया जाता है। तो इस तरह से धागे में तेज धार हो जाती है और उसे मांझा कहते हैं। धागा यानी डोर, सहायता मदद, आग बबूला होना, बहुत गुस्सा होना। अभी हम पाठ की व्याख्या करते हैं, जो इस प्रकार से है। गुब्बारे की बात सुनकर कौन आग बबूला हो गई? पतंग जो है आग बबूला हो गई। जिसे तुम मेरी पूंछ कह रहे हो वह धागा यानी डोर, उसमें मांझा लगा है। जैसे मैंने आपको बताया मांझा कैसे बनता है? इसे बनाने के लिए कांच को महीन यानी कि बारीक पीस कर गोंद की सहायता यानी मदद से लगाते हैं। अभी गुब्बारे की बात सुनकर जो पतंग है उसको बहुत तेज गुस्सा आ जाता है, और वो बहुत तेज गुस्सा हो जाती है और कहती है कि जिसे तुम मेरी पूंछ कह रहे हो वह धागा है। गुब्बारा उससे बोल रहा है ना कि तुम्हारी पूंछ है, तो वह सुनकर वह बहुत तेज गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम जिसे मेरी पूंछ कह रहे हो वह उसमें मांझा लगा है। पता है मांझा कैसे बनाया जाता है? मांझा बनाने के लिए सबसे पहले कांच को बारीक महीन पीसकर गोंद की सहायता यानी मदद से उस पर लगाया जाता है, धागे पे लगाया जाता है। इस तरह से मांझा तैयार हो जाता है। अभी हम आगे की व्याख्या करते हैं, जो इस प्रकार से है। जिसके कारण मांझे के धागे में इतनी धार आ जाती है कि वह दूसरे धागों को काट सकता है। मेरा मांझा इतनी धार वाला है कि कोई डोर मेरे आगे टिक नहीं सकती। मैं तुम्हारी डोर को भी काट सकती हूँ। अब यहाँ पे देखिए, जिसके कारण मांझे के धागे में इतनी धार यानी कि धार हम उसको बोलते हैं ना, जैसे चाकू या कोई चीज़ लेते हैं तो उसमें धार रहती है, तो उसको बोलते हैं मांझा धार। वह दूसरे धागों को भी काट सकता है। मेरा मांझा इतनी धार वाला है कि कोई डोर मेरे आगे टिक नहीं सकती यानी कि रह नहीं सकती, मेरे आगे
रुक नहीं सकती, रह नहीं सकती। अभी यहाँ पे वो है बता रहे हैं कि जिसके कारण मांझे में इतनी तेज धार आ गई। पतंग उसको बोलती है ना कि मेरे धागे में मांझा कैसे बनता है पता है? मांझे को बनाने के लिए उसको क्या करना पड़ता है, उसमें को कांच को बारीक पीसकर, महीन पीसकर उसका लेप किया जाता है, तब मांझा बनता है। जिसके कारण, मांझे के कारण मेरे जो धागा है उसमें बहुत तेज धार आ जाती है, वह दूसरे धागों को भी काट सकता है। मेरे धागे में इतनी तेज धार हो जाती है जिसके कारण, तेज धार होने के कारण अगर कोई दूसरा धागा उसके सामने आता है तो वह उसे काट देती है। इसमें कोई डोर मेरे आगे टिक नहीं सकती। मेरा जो धागा है इतना तेज धार वाला है कि उसके आगे कोई भी दूसरा जो धागा है वो टिक नहीं सकता। मैं तुम्हारी डोर भी काट सकती हूँ। पतंग उसे बोलती है गुब्बारे से कि जो तुम्हारी जो डोर है मैं उसको भी काट सकती हूँ। अभी हम आगे की व्याख्या देखते हैं जो इस प्रकार से है। हा हा हा, क्या तुम नहीं जानती कि किसी धागे को काटने के लिए दोनों धागों का तना हुआ होना चाहिए। मेरे धागे की तरह लटका हुआ नहीं। मेरी पूंछ कटी ही सही, पर तुम उसका बाल भी बांका नहीं कर पाओगी, क्योंकि वह हवा में झूल रही है। गुब्बारे ने हंसकर अपना मुंह खोला। पतंग चिढ़कर बोली, मैं तुम्हें भी ज्यादा डींगे मारने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारी हवा निकल जाएगी तो तुम भी भीगी बिल्ली बन जाओगे। गुब्बारा हंसकर बोला, बहन, हम दोनों ही हवा पर निर्भर हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि मेरे भीतर भरी गैस चारों ओर हवा से हल्की है, इसलिए मैं हवा में वैसे ही तैर रहा हूँ जैसे पानी से हल्की चीज पानी में तैरने लगती है। पर तुम्हारे उड़ने के लिए भी हवा ही तुम्हारी मदद करती है। पाठ की व्याख्या करने से पहले पाठ में आए कुछ मुहावरे और कुछ कठिन शब्दों को हम देखते हैं। मुहावरे, बाल भी बांका न करना यानी कि कुछ भी न बिगाड़ सकना। डींग मारना, बढ़ा चढ़ाकर बात करना। भीगी बिल्ली बनना, बहुत डर जाना। अभी इसमें कठिन शब्द देखते हैं जो इस तरह से है। हवा यानी पवन, वायु। फर्क यानी अंतर, भीतर, अंदर, मदद, सहायता। अभी हम पाठ की व्याख्या करते हैं जो इस प्रकार से है। जब पतंग उसे बोलती है कि मेरे आगे तुम्हारी कोई डोर टिक नहीं सकती क्योंकि मेरे धागे में बहुत तेज धार हो जाती है, फिर वह गुब्बारा हंसता है, हा हा हा, तुम नहीं जानती किसी धागे को काटने के लिए दोनों धागों का तना हुआ होना चाहिए। गुब्बारा पतंग को कहता है कि तुम्हें पता नहीं, तुम जानती नहीं हो कि धागे को काटने के लिए धागों को तना हुआ होना चाहिए। तना हुआ होना चाहिए यानी कस के पकड़ा हुआ होना चाहिए, मेरे धागे की तरह लटका हुआ नहीं। क्योंकि गुब्बारे की जो पूंछ थी वो लटक रही थी और वह बोलता है कि मेरे धागे की तरह लटका हुआ धागा नहीं होना चाहिए। कैसा धागा होना चाहिए? तना हुआ होना चाहिए। मेरी पूंछ कटी ही सही, पर तुम उसका बाल भी बांका नहीं कर पाओगी। बाल भी बांका ना करना यानी कि कुछ भी ना बिगाड़ सकना। तो गुब्बारा उसे कहता है कि मेरा धागा लटका हुआ है, लेकिन मेरी पूंछ कटी ही है, लेकिन तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगी, क्योंकि वह तो हवा में झूल रही है। जो मेरी जो पूंछ है वो मेरी जो पूंछ हवा में झूल रही है, नाच रही है। गुब्बारे ने हंसकर अपना मुंह खोला। गुब्बारे ने हंसकर पतंग को जवाब दिया। पतंग चिढ़कर बोली। जब पतंग को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और पतंग चिढ़ जाती है और गुब्बारे से कहती है, तुम्हें भी ज्यादा डींगे मारने की जरूरत नहीं है। डींगे मारने यानी बढ़ा चढ़ाकर बात करना। तुम्हें भी ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर बात करने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारी हवा निकल जाएगी तो तुम भी भीगी बिल्ली बन जाओगी। पतंग उसे कहती है कि अभी जब तक तुम्हारे गुब्बारे में हवा है, गैस है, तब तक तुम ठीक हो, और जैसे ही उसकी हवा निकल गई तो तुम भी भीगी बिल्ली बन जाओगे। भीगी बिल्ली बन जाओगे यानी कि डर कर चुपचाप बैठ जाओगे, भीगी बिल्ली बन जाओगे। गुब्बारा हंसकर बोला, बहन, हम दोनों ही हवा पर निर्भर हैं। गुब्बारा पतंग की बात सुनकर हंसता है और कहता है कि हम दोनों ही हवा यानी कि पवन या वायु,
निर्भर होना यानी कि आश्रित होना। निर्भर होना जैसे हम छोटे बच्चे हैं, हम अपने मम्मी पापा पर निर्भर है, आश्रित है। तो ऐसे ही जो वह गुब्बारा हंसकर पतंग से कहता है कि हम दोनों हवा पर ही आश्रित हैं, निर्भर हैं। फर्क सिर्फ इतना है, फर्क यानी कि अंतर सिर्फ इतना है कि मेरे भीतर भरी गैस चारों ओर हवा से हल्की है। गुब्बारा कहता है हम दोनों में सिर्फ अंतर इतना है कि मेरे भीतर जो गैस जो भरी हुई है वो चारों ओर की हवा से हल्की है, इसलिए मैं हवा में वैसे ही तैर रहा हूँ जैसे पानी में हल्की चीजें पानी में तैरने लगती है। गुब्बारा उसे कहता है कि हम दोनों हैं हवा पर निर्भर हैं, अंतर सिर्फ इतना है कि मेरे भीतर जो भरी हुई गैस है वो चारों ओर की हवा से हल्की है, इसलिए हवा में मैं वैसे ही तैर रहा हूँ जैसे पानी से हल्की चीजें पानी में तैरने लगती है। जैसे कई बार आपने देखा होगा पानी नदी बह रही है या कोई तालाब है या कोई बर्तन में हम पानी भर के रख लेते हैं, उसमें अगर हम पत्ता डालते हैं या हम कोई हल्की चीज डालते हैं तो वो क्या आती है, पानी में तैरती दिखाई हमें देती है, क्योंकि हल्की जो चीज़ हम पानी में डालते हैं तो वो पानी के ऊपर तैरती हुई दिखाई देती है। अगर हम बाहरी चीज़ कोई भी पत्थर डालेंगे तो वो क्या होगा, पानी में नीचे डूब जाएगा, वह तैरेगा नहीं। तो गुब्बारा उसे कहता है कि पानी में जैसे ही हल्की चीज़ तैरती है वैसे ही मैं हवा में झूल रहा हूँ, पर तुम्हारे उड़ने के लिए भी हवा ही तुम्हारी मदद करती है। गुब्बारा उसे कहता है कि तुम्हारी मदद सहायता भी कौन करती है, तुम्हारी सहायता कौन करती है, मदद कौन करता है, हवा ही तुम्हें उड़ने में तुम्हारी सहायता करेगी। अगर हवा नहीं चलेगी तो पतंग कैसे उड़ेगी, तो वह कहता है कि तुम्हें भी हवा पर ही निर्भर है, तुम्हारी सहायता करती है। अभी हम आगे का अनुच्छेद पढ़ते हैं जो इस प्रकार से है। पतंग अभी भी हार मानने के लिए तैयार नहीं थी। बोली, मैं कैसे विश्वास करूं कि मुझे हवा उड़ाती है। हवा उड़ाती है, मुझे तो वह डोर उड़ाती है जिसके सहारे मैं बंधी हूँ। उसका दूसरा सिरा तो नीचे खड़े संदीप के हाथ में है जो झटके दे देकर मुझे उड़ा रहा है। गुब्बारा मुस्कुराता हुआ बोला, पर क्या तुम्हें पता है कि संदीप के झटके देने पर क्या होता है? हवा में हल्के और भारी दबाव के दो क्षेत्र बन जाते हैं जिसके कारण तुम्हें उड़ान लेने में मदद मिलती है। अभी गुब्बारा और पतंग दोनों आपस में बातचीत करते करते अभी कहते हैं पतंग अपनी हार मानने को तैयार नहीं थी। पतंग को इतना गुस्सा था कि मैं हार कैसे मान लूं, वो हार मानने को तैयार नहीं थी। इसमें पहले आए हम पाठ में कठिन शब्द देखते हैं। विश्वास यानी भरोसा, डोर यानी धागा। अभी पाठ की व्याख्या करते हैं जिस प्रकार से है। पतंग अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी। बोली, मैं विश्वास कैसे करूं? विश्वास यानी कि भरोसा, विश्वास करना, भरोसा करना। वो पतंग अभी भी हार मानने को तैयार नहीं थी और वह कहती है कि मैं कैसे विश्वास करूं, कैसे भरोसा करूं कि मुझे हवा उड़ाती है, कि मुझे हवा यानी पवन से ही मैं उड़ती हूँ। मैं कैसे विश्वास कर लूं? मुझे तो वह डोर उड़ाती है। वह विश्वास पूर्वक कहती है कि मुझे तो वो धागा जो है, डोर है, वह मुझे उड़ा रहा है। मैं कैसे विश्वास कर लूं कि मुझे हवा उड़ाती है? मुझे तो कौन उड़ा रहा है? वो धागा उड़ा रहा है जिसके सहारे मैं बंधी हूँ, जिसके सहारे मैं बंधी हुई हूँ, यानी कि मैं उसके साथ बंध गई हूँ। उसका दूसरा सिरा यानी कि उसका दूसरा हिस्सा तो नीचे खड़े संदीप के हाथ में है जो झटके दे देकर मुझे उड़ा रहा है। पतंग अपनी हार मानने को तैयार नहीं है और वह कहती है कि मैं कैसे मान लूं कि मैं हवा में उड़ती हूँ। मुझे तो मैं डोर के सहारे उड़ रही हूँ और जो मेरा दूसरा जो हिस्सा है वो नीचे जो संदीप, जमीन पे जो संदीप खड़ा है उसके हाथ में मेरी डोर है और वह मुझे झटके दे देकर ऊपर आसमान में उड़ा रहा है। इसलिए मैं अपनी हार नहीं मानती हूँ और मुझे अपनी विश्वास मैं कैसे करूँ। गुब्बारा मुस्कुराता हुआ बोला, पर क्या तुम्हें पता है? गुब्बारा जो है पतंग की बात सुनकर मुस्कुराता है, हंसता है और कहता है कि क्या तुम्हें पता है? गुब्बारा उसे पतंग से कहता है कि क्या तुम्हें मालूम है संदीप के झटके देने पर क्या होता है? जो नीचे जमीन पे संदीप खड़ा है और पतंग उड़ा रहा है और पतंग को झटके दे रहा है, उससे तुम्हें पता है क्या होता है? हवा में हल्के और भारी दबाव के दो क्षेत्र बन जाते हैं।
हवा में हल्के और भारी दबाव के दो क्षेत्र बन जाते हैं जिसके कारण तुम्हें उड़ान लेने में मदद मिलती है। हवा में हल्के और भारी दबाव के दो क्षेत्र बन जाने के कारण तुम्हें उड़ने में तुम्हारी सहायता कर मिलती है। यह सुनकर पतंग सोच में पड़ गई। यह सुनते ही गुब्बारे की बात सुनती है और पतंग सोच में पड़ जाती है। अभी हम आगे की व्याख्या करते हैं जो इस प्रकार से है। गुब्बारा फिर बोला, और जहां तक डोर का सवाल है, हम दोनों ही डोर से बंधे हैं। हम दोनों का उद्देश्य भी एक ही है, बच्चों को खुश करना। रंग बिरंगी पतंग हवा या गैस से भरे रंगीन गोल मटोल गुब्बारे बच्चों को समान रूप से भाते हैं। पतंग बोली, ओ गुब्बारे भाई। पतंग बोली, हाँ गुब्बारे भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। मुझे समझ में आ गया है कि मैं गलत थी। फिर दोनों खुश होकर आसमान में उड़ने लगे और हंस हंस कर बातें करने लगे। पाठ में आए हम कठिन शब्दों को देखते हैं। सवाल करना यानी प्रश्न पूछना, खुश होना यानी कि प्रसन्न होना, समान यानी कि बराबर, आसमान यानी कि आकाश। हम पाठ की व्याख्या करते हैं जो इस प्रकार से है। गुब्बारा फिर बोलता है, कहता है, जहां तक डोर का सवाल, सवाल यानी कि प्रश्न है, हम दोनों ही डोर से बंधे हैं। गुब्बारा उससे बोलता है कि जहां तक डोर यानी धागे का सवाल है कि पतंग भी डोर से बनती है और गुब्बारा भी डोर से बनता है, तो हम दोनों जो हैं किससे बंधे हुए हैं? दोनों धागे से, डोर से बंधे हुए हैं। हम दोनों का उद्देश्य भी एक ही है। गुब्बारा उससे कहता है कि हम दोनों का उद्देश्य यानी मुद्दा भी दोनों का सेम है, क्योंकि पतंग भी डोर से बंधी है और गुब्बारा भी डोर से बंधा है, तो दोनों का उद्देश्य, मुद्दा क्या है? दोनों का मुद्दा भी एक ही है, बच्चों को खुश करना। खुश करना यानी प्रसन्न करना, कि हम दोनों का मुद्दा, जो उद्देश्य है, दोनों को क्या है? एक ही है, बच्चों को खुश करना। क्योंकि पतंग भी उड़ाते हैं तो बच्चे खुश होते हैं, गुब्बारे से भी छोटे बच्चे खेलते हैं तो खुश होते हैं। रंग बिरंगी पतंग और हवा या गैस से भरे रंगीन गोल मटोल गुब्बारे बच्चों को समान रूप से भाते हैं। समान यानी बराबर रूप से, भाते यानी कि अच्छे लगते हैं। रंग बिरंगी पतंग, चाहे कोई भी रंग की पतंग हो, वो बच्चों को अच्छी लगती है, और गैस से भरा हुआ जो गुब्बारा है, गोल मटोल रंगीन, वो भी अलग अलग कलर का होता है, वो भी बच्चों को समान रूप से बहुत अच्छा लगता है। पतंग भी अच्छी लगती है और गुब्बारा भी अच्छा लगता है। पतंग बोली, हाँ गुब्बारे भाई। फिर पतंग को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह गुब्बारे की बात मानते हुए कहती है, हाँ गुब्बारे भाई, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पतंग उसे कहते हैं कि तुम एकदम सच कह रहे हो। मुझे समझ में आ गया है कि मैं गलत थी। वो उसे कहती है कि अब मुझे समझ में आ गया कि मैं गलत थी, तुम सही थे, इसलिए मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। फिर दोनों खुश होकर आसमान में उड़ने लगे। तो दोनों फिर खुश हो जाते हैं, अपनी अपनी गलती मान लेते हैं और खुश होकर आसमान में दोनों पतंग और गुब्बारे उड़ने लग जाते हैं और दोनों हंस हंस कर बातें करने लग जाते हैं। तो यहाँ पे हमने पाठ में क्या सीखा, क्या देखा कि कभी भी हमें झगड़ा नहीं करनी चाहिए और अपनी बात मनवाने के लिए किसी दूसरे पर रौब नहीं डालना चाहिए। अभी बच्चों, मैं पाठ में आए प्रश्नों के उत्तर आपसे पूछती हूँ जो इस प्रकार से हैं। पतंग गुब्बारे पर क्यों हंसी? पतंग गुब्बारे पर क्यों हंसी? किस लिए हंसी? कि उसकी कटी हुई पतंग, पतंग जो गुब्बारे पर किस लिए हंसी? कटी हुई पूंछ को देखकर, कि गुब्बारे की जो पूंछ थी उसको कटी हुई देखकर वह गुब्बारे पर हंसी। अभी दूसरा प्रश्न देखिए। हवा में हल्के और भारी दबाव के कितने क्षेत्र बन गए? कितने क्षेत्र बन गए? 2। कितने क्षेत्र बने? 2। अभी नीचे दिए शब्दों के पर्यायवाची शब्द, अभी हमें पर्यायवाची शब्द लिखने हैं। नीचे दिए शब्दों के पर्यायवाची, आसमान का लिखना है। आसमान का क्या होगा? गगन, गगन, नभ। ठीक है। अभी दूसरा दिया है हवा, हवा का पवन, वायु। उसके बाद क्या दिया है? पानी का दिया जल, नीर।
उसके बाद क्या दिया, जमीन का दिया है भूमि, धरती, तो समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द हम किसको कहते हैं, जिसका सेम मीनिंग निकलता हो उसको हम बोलते हैं पर्यायवाची शब्द। अभी पाठ में आए हम जीवन मूल्य को देखते हैं, जो इस प्रकार से है। जीवन में ऊंचा उठने की प्रेरणा लेते रहना। देखा आपने, पतंग एकदम हमेशा ऊंचा उड़ती रहती थी, तो हमें भी जीवन में ऊंचा उठने की प्रेरणा लेते रहना चाहिए और हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। जैसे पतंग अपने आसमान में उड़ने के बाद घमंड करने लगी, वैसे हमें घमंड कभी भी नहीं करना चाहिए। हमें सभी से परस्पर प्रेम भाव से रहना चाहिए, कि हमें आपस में मिलजुल कर प्रेम भाव से रहना चाहिए, लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए। उड़ने की चुनौतियों के साथ अस्तित्व बनाए रखना जरूरी है, कि जैसे पतंग आसमान में उड़ रही थी लेकिन वो घमंडी हो गई, तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। जीवन में अपना संतुलन हमें बनाए रखना चाहिए। धन्यवाद।